देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी मैच होता है, चाहे वो हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, जहां टीम एक साथ खेलती है, तो अगर वो जीत जाती है, फिर उसके जो कप्तान होते हैं उनसे बात की जाती है कि भाई कैसा हुआ, सक्सेस कैसे मिली। तो आज हम वही करने वाले हैं। मर्दानी 3 लोगों ने देखी है और ये टीम एफर्ट है, लेकिन हम बात आज कप्तान से करने वाले हैं कि कैसा रहा ये टीम एफर्ट। वी हैव विद अस इट्स डायरेक्टर अभिराज मीनावाला। अभिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। Thank you so much. Thank you for having me. थैंक यू फॉर गिविंग अस अ फिल्म लाइक दिस, बट मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग है। वाज इट एक्सपेक्टेड? क्योंकि पहले जो दो आए हैं, मर्दानी एंड मर्दानी 2, लोगों ने बिल्कुल सर आंखों पे लिया है। सो वाज दिस एक्सपेक्टेड कि मर्दानी 3 भी पसंद ही आएगी लोगों को? नहीं मैम, आई डोंट थिंक सो। आई मीन क्या होता है कि वो अपने एक चैलेंज के साथ आता है। आपने यू गॉट मर्दानी 1 एंड 2 जो इतनी रिस्पेक्टेबल फिल्म बनी है, जिसमें इतनी मेहनत हुई है। तो इट्स नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। uh, तो उसको डिलीवर करना, लिविंग अप टू दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो आई फील कि डेफिनेटली वहाँ पे एक 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 अनसेड प्रेशर था कि यू हैव टू स्टे ट्रू टू द वर्ल्ड ऑफ मर्दानी, जो प्रदीप दा ने क्रिएट किया था, जो गोपी ने लिखा था, एंड देन गोपी टुक इट फॉरवर्ड इन द सेकंड वन। सो यस, वो था, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स मुझे उसे अपनी एक आवाज़ देनी थी। गिव इट माई पर्सपेक्टिव, माई टेक ऑन इट। और मेरे लिए बस वही था सेटिस्फाइंग कि आदि सर का हमेशा ये एक ब्रीफ था कि डोंट वरी अबाउट नंबर्स, ये फिल्म बनाओ जिससे तुम खुश हो और एक रिस्पेक्टेबल फिल्म बने। अब जब मैं रिएक्शंस देख रहा हूँ, जो मैं थिएटर में जाके देख रहा हूँ, या मुझे ऑडियंसेस के मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स वेरी वेरी टचिंग। यू नो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज आप आप इस जमाने में हो कि यू नो अरे फिल्म ने ये नंबर किया, फिल्म ने वो नंबर किया, ये नंबर किया। बट जो मैसेजेस आ रहे हैं वो है, थैंक यू फॉर मेकिंग अ फिल्म लाइक दिस, थैंक यू फॉर शोइंग दिस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। वो दैट हैज बिन वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। राइट, आई अग्री विद यू ऑन दैट, क्योंकि ना मुझे भी ऐसा लगता है कि इस फ्रेंचाइज में कुछ ऐसा है। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं दिल को ऐसे छू लेती है, क्योंकि हम आसपास अपने ऐसा होता हुआ देखते हैं, अक्सर न्यूज की हेडलाइंस में ऐसा कुछ पढ़ते हैं। एंड व्हेन यू सी दैट ट्रांसलेटेड इनटू द बिग स्क्रीन, तो ऐसा लगता है कि हाँ, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो therefore the thanks that people are giving you. बट जैसे आपने कहा, द फ्रेंचाइज इज ह्यूज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ल्ड ऑफ मर्दानी जैसे आपने कहा, तो लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं। मैं प्रजेश से थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि एज ऑडियंस ना हम इतना जुड़ जाते हैं। ही वाज आस्किंग मी आपका फेवरेट सीन, मैंने कहा पिटाई वाला, क्योंकि हमको लगा जस्टिस हो रही है तो मजा आ रहा है। सो दिस वर्ल्ड जो क्रिएट हो गया है, when you got to हम्म। shoulder the responsibility, कितना वेट फील हुआ कि यार अभी वो लेगेसी को आगे लेके जाना है, या आपने सोचा कि नहीं, मैं तो फ्रेश स्लेट की तरह अपना एक ट्रीटमेंट दूंगा? नहीं, डेफिनेटली द थॉट वाज कि एक से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दो, मेरा एक टेक दो जिस तरीके से मैं देखता हूँ उसे। बट मेंटेनिंग द वर्ल्ड, एक एक दायरा रहता है फिल्म का, एक दुनिया जो उन्होंने बनाई है मर्दानी की, बस जस्ट मेंटेनिंग दैट। और ये जो मुझे सबसे ज्यादा कनेक्ट किया था इस फिल्म में ना, आई गॉट कनेक्टेड नॉट एज अ डायरेक्टर बट एज अ फादर। मेरे लिए एज अ फादर इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट टू मेक दिस फिल्म, बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं डर गया था। मैं थोड़ा सा, इट फोर्स मी टू थिंक कि यार ये तो हाँ हो रहा है। हम शायद इतने अवेयर ना है लेकिन अवेयर हो रहे हैं। देन इट गॉट मी थिंकिंग। फिर मेरे फियर्स बढ़े, तो मैंने उन्हीं फियर्स को हार्वेस्ट किया कि किस तरीके से मैं उन्हें स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकूं और ऑडियंसेस तक प्रेजेंट करूं उन्हें। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज आई थिंक दिस फिल्म मैं हमेशा आई थिंक क्रेडिट करूंगा कि मोर देन मेकिंग दिस फिल्म एज अ डायरेक्टर, इट्स द फिल्म मेड बाय द फादर ऑफ अ डॉटर। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट! एंड आई थिंक उससे एक जो सेंसिटिविटी हम फील कर पा रहे हैं इन द फिल्म, आई थिंक उसका रीजन आपने अब दे ही दिया है। बट ये अक्सर लोग ऐसे कहते हैं, व्हेन आई आस्क पीपल इन्वॉल्वड इन एनी क्रिएटिव पार्ट कि हाउ डिड इट हैपन, तो अक्सर जवाब होता है, इट हैपेंड टू अस। तो आपका जवाब क्या होगा? प्रोजेक्ट का हिस्सा आप कैसे बने? वेल,
बहुत लंबी जर्नी रही है। आई मीन आई बीन वर्किंग इन एसोसिएटेड विद वाईआरएफ राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ रॉकेट सिंह। राइट। मैं आई ग्रोन अप इन द रैंक्स ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वर्किंग में वे अप। मतलब मेरे लिए यही फिल्म स्कूल था। मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया। मेरे लिए वाईआरएफ ही मेरी फिल्म स्कूल है। एंड yes, I did set out, and in between I made a film outside. I directed one film with SKF, which was called Avyatri. एंड that was प्री कोविड टाइम्स। ऑडियंसेस अलग थी, माइंडसेट अलग था। फिर कोविड हुआ एंड आई रियलाइज कि जो अप्रिसिएशन शायद मैं चाहता था नहीं मिला। शायद मेरे क्राफ्ट में एक इमेच्योरिटी थी। मे बी आई नीड टू होन माई स्किल्स बेटर। और कई बार होता है ना कि आपने अंडर ग्रेजुएट कर लिया पर मास्टर्स नहीं किए, हाँ। तो आई हैड टू गो बैक टू डू माई मास्टर्स। सो एंड इट वाज नो प्लेस बेटर। मतलब मैं यहाँ पे तो मतलब कमिंग बैक टू वाईआरएफ इज लाइक अ होम कमिंग की सर आप बताइए क्या करो। हम्म। और आई मीन इट वाज someone like Manish Sharma जिनके साथ I have worked on as an assistant on 3 films earlier. He was making Tiger that time. तो आदि सर का था सजेशन कि यार I see you in this role of working and designing action sequences. एक अलग रोल था, तो उससे शुरुआत हुई। That led to जवान में मुझे एक मौका मिला, एंड देन वॉर 2 में। एंड इन दिस प्रोसेस था कि जो मेरे आई वुड से मेरे अंडर ग्रेजुएशन में नहीं हुआ बट कि इसमें हुआ, मोर इंटरेक्शन एंड मोर क्रिएटिव इंटरेक्शन विद आदि सर। राइट। जिसमें कि ओवर टाइम देन आई स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रिप्ट आइडियाज दैट आई हैड, सम आइडियाज दैट ही हैड। तो हम ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे थे। एंड एक स्पेसिफिक आइडिया थी मेरे पास, जो कि एक इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस फिल्म बट रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अ फादर डॉटर एंगल। तो वो उन्हें ही ही वाज आई थिंक अ लिटिल सरप्राइज कि मैं उस जोन में सोच रहा हूँ। ओके। फिर उन्होंने तब तो कहा कि ठीक है, सोचते इसके बारे में। बट देन व्हेन वी मेट अगेन फेस टू फेस, ही सेड आई वाजंट श्योर वेदर यू वर लुकिंग इन दिस वर्ल्ड इन दिस स्पेस, बट क्या तुम मर्दानी 3 पढ़ना चाहोगे? एंड मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड देन वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक। राइट। राइट। अच्छा, बट एक मर्दानी का वर्ल्ड क्रिएट हो गया है, और रानी का जो एक कैरेक्टर है, वो लोगों के बीच आ चुका है। सो वी एक्सपेक्ट कि हाँ, अभी 3 4 गॉड विलिंग बहुत सारी आए इस तरह की, तो वो रहेगा। बट एवरी टाइम दस अ डिफरेंट एंटागनिस्ट। सो वो एक्टर्स भी एट पार होना to Rani's character. That's very important. So, how lucky do you consider yourselves with Malika and Rajesh and the rest of the cast that's been there? No, no, the cast. See, ma'am, I feel the what has been great about Mardani 1 and 2 and now in 3, Touchwood is जो एक वर्ल्ड क्रिएट हो रही है अराउंड शिवानी शिवाजी रॉय। आप उस वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर पा रहे हो एज एन ऑडियंस। यू नो Mhm. वो एंटागनिस्ट आपको अगर डरा सके, इफ यू स्टार्ट फियरिंग देम, लाइक द ब्यूटी ऑफ आई थिंक द फर्स्ट वन जिसमें ताहिर राज वसीम वाज देयर। ही वाज अ बॉय नेक्स्ट डोर एंटागनिस्ट। मतलब उसके बाद फियर ये था कि यार ये तो अपने मोहल्ले का लड़का, यार ये ऐसे काम कर सकता है। हाँ। फिर आया विशाल जेठवा जिसने अपना एक टेक लिया, जिससे आप डरे। और क्योंकि वो एक जुवेनाइल था, जो कि अपने एक जर्नी के थ्रू आया था, वो भी डरावना था। सो अब एक चीज क्लियर थी कि फॉर द हीरो टू राइज एंड बी ग्रेटर, द एंटागनिस्ट हैज टू बी इवन मोर ग्रेटर। ऑडियंस हैज टू स्टार्ट फियरिंग देम। अगर आप वो फेयर करोगे तभी आप यू नो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे आप कह रहे थे, वो पिटाई में जो मजा आया वो आपको तभी आएगा जब वो वो दो एंटागनिस्ट आपके स्किन में घुस जाए। Correct. मतलब इसमें एक छोटी सी मेरी एक लर्निंग थी। मेरा एक नोट था जब मैं हम लोग कास्ट कर रहे थे और हम लोग सेशंस कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि अगर मैं सपोज मेरी डॉटर के साथ एक गली में चल रहा हूँ रात के टाइम, एंड सामने से एक बहुत बड़ा मस्कुलर सा आदमी अगर आ रहा है, तो मैं नहीं डरूंगा। वो तो जिम जाता होगा, अपना लाइफस्टाइल देख रहा है, वो थॉट है। बट अगर एक पतला सा आदमी जो मुंडी नीचे है, आंखें थोड़ी सी लाल है, जिसे मैं गेज नहीं कर पा रहा कि भाई ये कौन है, ही इज गेटिंग अंडर माई स्किन, और वो रियल लाइफ कैरेक्टर है, उससे मैं डरूंगा। इन द अदर हैंड आई वुड फील सिक्योर। तो मेरी वही कोशिश थी कि मैं अम्मा और रामानुजन इन दोनों में वो डर जो मैं एज अ फादर, एज अ हस्बैंड मैं महसूस करूंगा,
मैं चाहता हूं कि मैं इन कैरेक्टर्स के थ्रू वो महसूस करा सकूं, तभी द विक्ट्री विल फील ग्रेटर। राइट, एंड आई थिंक वो हुआ है बिकॉज आई वाज मेंशनिंग दिस अर्लियर आल्सो टू ब्रजेश के द एंटागनिस्ट हियर इज नॉट वेरी कैरिकेचरिश, मतलब जो एक हम लोग हिंदी सिनेमा में एक विलन को देख देख के बड़े हुए हैं और हमारी हम्म। एक इमेज रहती है विलन होगा ऐसा करे हुआ है, वो नहीं है। एंड यू हैव क्रिएटेड देम मोर मेंटल देन फिजिकल, या, सो दैट वाज इंटेंशनल। दैट वाज डेफिनेटली इंटेंशनल। मतलब जैसे मैंने कहा, राइट, इट्स नॉट, अभी आज के जमाने में द फिजिकलिटी इज नॉट गोइंग टू स्केयर यू, द नॉट नोइंग कि ये पर्सन कौन है, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकती है, क्या करेगी, दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज गोइंग टू स्केयर यू अ लॉट मोर। एक शातिर इंसान इज गोइंग टू बी मोर स्कैरियर, यू नो। तो वो डेफिनेटली था। एंड अम्मा को, स्पेसिफिकली अम्मा को लेके, फ्रॉम डे वन मलिका के साथ मैंने मेरा मेरे मेरी एक ही डिस्कशन थी कि अम्मा इज अ ग्रेट कैरेक्टर, एनी एक्टर वुड लव टू प्ले इट, बट विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्मा कैन का बैलेंस ये है, अगर ये हुआ तो वो कैरिकेचरिश हो जाएगा, देन देर इज नो सेविंग इट, राइट, राइट, you know. Then you will love her in one scene, you will hate her in the next scene, which she understood brilliantly as an actor, as a performer. Of course, she comes with years of experience. But एक होता है कि आई हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ बैक स्टेप एंड सी कि यार उनका सुर एक करेक्ट चल रहा है, प्रजेश का सुर कहाँ है, शिवानी का सुर, रानी मैम का कहाँ है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। सेम विद प्रजेश, मतलब लोगों को समझना कि एक कंट्रोल्ड साइकोपैथ विलन हो जो कि इमोशनलेस है। ये बहुत कम लोगों को वो रिलेट कर पाया है कि ये बंदा एक्चुअली इमोशनलेस है, वो प्ले एक्ट कर रहा है जब वो आम जिंदगी में है, वरना उसके लिए तो बहुत कैलकुलेटिव है कि मारने से अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो हाँ ठीक है। सो उस तरीके का इंसान। राइट, राइट। अच्छा, बट हाउ मच, एक तो है द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर्स आर सो टाइटली रिटन कि ज्यादा हम्म। स्कोप नहीं है कि आपके एक्टर्स, क्योंकि दो तो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, एंड ऑफ कोर्स रानी की तो क्या ही बात करूं। सो देयर इज सो मच कि वो और दे सकते हैं अपने किरदार को। एक तो ये है। दूसरा, एज अ डायरेक्टर आप कितना ओपन रहे कि ठीक है इससे थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो क्या मैं, I'll just go back to when you gave a little introduction about cricket and captain and all that. I am a big fan of Mahendra Singh Dhoni राइट। and his captaincy. He plays to the player's strength. हम्म। वो इंस्टिंक्ट पे खेलते हैं। सो सिमिलरली आई फील एज ए डायरेक्टर इट्स इम्पोर्टेंट कि यू नो कि हर एक पर्सन जो सेट पे है, या तो एक्टर है या डीओपी है या प्रोडक्शन डिजाइनर है और इवन असिस्टेंट्स फॉर दैट मैटर, सबकी एक वॉइस हो और सबको लगे कि ये उनकी भी फिल्म है, ना कि दे डूइंग अ 9 to 6 जॉब। हम्म। सो सिमिलरली जब व्हेन इट केम डाउन टू द एक्टर्स, मेरा फर्स्ट ब्रीफ उनको वही होता है कि यार आप करो, आपको कैसे करना है मुझे नहीं पता, आप अपने हिसाब से एक बार करके दिखाओ। फिर वेर आई स्टेप इन इज की यार आई थिंक ये अम्मा के लिए टू मच है, और आई फील यार ये ना रामानुजन प्रजेश के लिए ये थोड़ा अप हो सकता है। you know that I want to balance, because nowadays the beauty of having talented actors is कि they are very well read, they know their craft very well, उन्होंने इतना काम किया, इतना एक्सपीरियंस है, तो वो भी अपना काम करते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो भी वो चीज लेके आए टेबल पे। राइट। एंड बस फिर तो वही है ना कि यार वो राइट बैलेंस की बात है। सो आई लव टू गिव फ्रीडम टू माई एक्टर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे जो लोरी है, दैट अम्मा जो मल्लिका ने खुद क्रिएट की थी, राइट। जो आरी आरी है, अरे शी अरे। क्रिएटेड दैट ऑन ओन। जैसे कि एक सीन में जब वो बच्चों को मिलती है फिर से शिप कंटेनर में, वहां पे एक हल्का सा शी ब्रेक्स इनटू बिट ऑफ अ डांस, कोई कोरियोग्राफर कुछ नहीं था, वो उन्होंने अपने आप, उन्होंने कहा आई एम फीलिंग मे बी कैन आई डू दिस, आई सेड शो मी, आई डोंट नो, मतलब टिल आई डोंट सी इट आई वोंट नो, सब दिखाइए। एंड देन आई वाज लाइक या दिस वर्क्स ब्रिलियंटली वेल, बट देयर आर टाइम्स व्हेन एक्टर्स से कि यार कैन आई ट्राई दिस, एंड आई एम लाइक ट्राई इट, एंड देन वी बोथ फील नहीं वर्क कर रहा है ना, ठीक है चलो रहने दो। हम्म। एटलीस्ट आपको पता है कि यू गोना गो होम एंड स्लीप पीसफुली,
कि आपने ट्राई किया, आप राइट। यू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, वी ट्राइड इट आउट एंड इट्स नॉट वर्किंग. राइट। So that I feel is very, very important. So yes, characters are tightly written, but there is always room for them to make it their own, which has happened in the case of Amma and Rajesh, and which is a standing example. It's happened in the case of Shivani Shivaji Roy with Rani ma'am. Well, she has made it her own. यस। In fact, while during the prep of the film, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने ऑब्वियसली अपनी खुद की प्रेप की, मैं राइटर आयुष के साथ बैठा, हमने काफ़ी डिस्कशंस की आदि सर के साथ. बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेप था मेरे लिए वो था रानी मैम के साथ. कि हम तो सब नए हैं, आप तो शिवानी शिवाजी रॉय 2 फिल्मों से, हाँ। आप कैसे देख रहे हो इस फिल्म को, यू नो एज रानी मुखर्जी, एंड देन हाउ आर यू सीइंग दिस फिल्म एज रानी मुखर्जी प्लेइंग शिवानी शिवाजी रॉय. यूज दोज इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज आपका भी आपका भी जो कैरेक्टर है वो भी तो ग्रो कर रहा है. करेक्ट। आपने जब शिवानी शिवाजी को पहले देखा तो वो क्राइम ब्रांच में थी, हम्म। फिर उन्होंने आईपीएस किया, वो एसपी बनी, अब वो एसएसपी है, तो उसकी भी एक ग्रोथ है, उसकी भी परफॉर्मेंस में एक मेच्योरिटी है. नॉट करेक्ट। जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ कैरेक्टर, यू नो कि उसकी क्या ग्राफ है, उसकी क्या ग्रोथ है. राइट। उसमें भी तो एक पॉइंट पे कभी इमोशन ज्यादा आ सकते हैं. उसकी भी एक इमोशनल कोशेंट है जो उसकी लर्निंग है. Yeah, सो I या think in totality, just like a cricket team or any team जो साथ में खेलते हैं और मैच को जिता देते हैं, ये यहाँ मर्दानी 3 के साथ भी हुआ है. बट अभिराज, आपने भी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, विद द काइंड ऑफ वर्क वी बीन सीइंग. अभी नेक्स्ट किस तरह की कहानी आप हम तक पहुंचाना चाहेंगे? सुनिधि, ऑनेस्टली आई एम नॉट जॉनर स्पेसिफिक. मेरे लिए ना, and I'm not a writer, मतलब I get ideas and but mainly I collaborate with writers. So जो अगली स्क्रिप्ट होगी that connects with me और जिसमें मुझे लगे, like for example this connected with me as a father first, राइट। राइट. सो वो एक फैक्टर जो कनेक्ट होगा. अब वो एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म हो सकती है, इट कैन बी अ लव स्टोरी, इट कैन बी अ रोमांटिक कॉमेडी, इट कैन बी अनदर थ्रिलर, इट कैन बी अगेन अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म. बस वो फिल्म हो जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, एंड आई हैव कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू जस्टिस टू इट, राइट। एंड आई नो कि whatever I'm going to do is going to be there out for infinity. So something that I am proud of. बस वही होगा नेक्स्ट. चलिए, वेटिंग फॉर दैट कि वो जल्द से जल्द आए और फिर से एक मैजिक आप क्रिएट करें. और जैसे कि आपने कहा, मास्टर्स के बाद इस तरह से एक ये लेके आए हैं मैजिक विद मदानी 3. सो विशिंग यू ऑल द लक, अविराज, फॉर ऑल द थैंक यू सो प्रोजेक्ट्स दैट मच. यू अंडरटेक, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. Thank you. Thank you for having me. थैंक यू.